एक 8 साल का बच्चा होता है। उसके सामने उसकी मम्मी पापा में लड़ाई होती है। मम्मी पापा के साथ ही एक दोस्त बैठा होता है पापा का, जो कि दारू ला करके पीता है, पापा को भी पिलाता है। उसके बाद दारू पीते पीते इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इधर क्या हो रहा है कि वो अपनी पत्नी पे शक कर रहा है, उधर उस अपने दोस्त की दारू भी पी रहा है। उधर दारू भी प्यारी है, उधर कमाना भी नहीं है, उधर कमाई नहीं है तो गांव में पत्नी को लेके आ जाओ। जो दारू पिलाता है वही रूम का रेंट भी भरता है। जी हाँ, ये कहानी। और इसी के सबके साथ उस पत्नी के 3 बच्चे में पहला बच्चा 8 साल का बैठ करके देख रहा है कि किस तरह से पापा के दोस्त दारू लाते हैं। हचक हचक के जम के दारू पिया जाता है। मम्मी से लड़ाई शुरू होती है। मम्मी और जो पापा का दोस्त है वो एक हो जाते हैं और पापा लड़ाई में अकेले पड़ जाते हैं। जी दोस्तों, ये 8 साल का बच्चा कोई और नहीं है, हंसराज, जो कि राजस्थान, अभी आपको बताना चाहूंगी, राजस्थान के खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बांस में प्रेमी के साथ मिलकर पति हंसराज की हत्या का 100 नीले ड्रम में छुपाने वाली लक्ष्मी देवी उर्फ सुनीता को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र शर्मा भी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस आज पूरे मामले को खुलासा करेगी। असर जिंदगी में पति को मारकर नीले ड्रम में लाश ठिकाने लगाने की एक प्रकार से एक वो ट्रेंडिंग में चला है। जैसे वो दिव्या भारती की पिक्चर नहीं चली थी तो उसमें विधवा हो गई थी, तो सफेद कुर्ता पैजामा पहन के गई थी मंदिर, तो शाहरुख खान मिला था, तो सारी गांव की जितनी गंवार लड़कियां थी और सिटी की भी सफेद कुर्ता सलवार, सफेद चुन्नी और एक रबड़ बैंड पीछे लगा करके ऊपर को बाल बांध के, मतलब सब दिव्या भारती बन गई थी ना। तो अभी क्या हो रहा है कि पति को मारने के अलग अलग तरीके क्राइम पेट्रोल से, क्राइम स्टोरी से, इस तरह से मर्डर के केसों से पत्नियां ले रही हैं। तो ये केस आपको बता देती हूँ, राजस्थान के अलवर का है और इस केस को कम से कम 2-3 दिन से खूब चल रहा है। कौन देखा मारते हुए बच्चे को, पति को मारते हुए, पति को लड़ते हुए, पति के राड छीनते हुए, पति को मारने के बाद लिटाते हुए। इस महिला को इतनी शर्म नहीं आती है कि मेरा 8 साल का बच्चा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरी जिंदगी का जुनून है, एक प्रकार से मेरा नाम है, मेरा शोहरत है, बेटा नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं, और उस बेटे को मैं लाश के बगल में लिटा रही हूँ। अच्छा एक बात बताइए, 8 साल का बच्चा मारते हुए भी देखा, लाश को लिटाते हुए भी देखा, किसको? पापा के दोस्त को, जो कि मम्मी का बॉयफ्रेंड है। उसके दिल पे क्या बीती होगी? क्या इतनी छोटी उम्र में इतने छोटे छोटे शॉकडेबल हादसे होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, लेकिन हो तो रहे हैं, खूब हो रहे हैं। आप बताइए, 8 साल के बच्चे के सामने तुम मारती हो तो बच्चा बोलता पापा को क्यों मार रही हो, मत मारो, रहने दो। तो तुम क्या कहती हो, ये इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, और जो तुम अवैध संबंध बना रही हो तो पापा लड़ेंगे नहीं? तो बेटा बोलता ठीक है। फिर उसके बाद पापा को सुला दिया जाता है, बच्चे को लगता पापा सो रहे, 8 बजे तक बच्चा नहीं उठता है पापा, तो बच्चा कहता पापा क्यों नहीं उठ रहे हैं? तब तक पापा का दोस्त यानी सुनीता उर्फ लक्ष्मी जी का, जो रील बनाने की महा शौकीन थी, रील में ही पति के लिए गाने गाया करती थी, दिव्या भारती, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, श्रीदेवी के इस तरह के गाने उठाती थी, रोमांटिक गाने, उस पे 15-15 सेकंड के रील बनाती थी, लाखों रील बना चुकी थी, जो कि पति रोकता था कि ना तुम किसी से बात करोगी, ना तुम रील बनाओगी, ना चैट करोगी, ना व्हाट्सअप करोगी। तो क्या गलत बोलता था? शादी तो इसीलिए होती है कि अपने पति के अलावा किसी और से बेफालतू की डिस्कशन नहीं की जाए। तो दोस्तों बताना चाहूंगी, इस महिला ने बेटे के सामने जब बेटा बोलता है कि मम्मी पापा उठ क्यों नहीं रहे हैं, बेटा उठ गया, पापा तो मरा हुआ था, तो मम्मी बोलती है ये मोबाइल पकड़। तब तक पापा के दोस्त यानी मम्मी के बॉयफ्रेंड आ जाते हैं। बॉयफ्रेंड कहते हैं, बॉयफ्रेंड उठाते हैं, पैर पकड़ते हैं, मम्मी सर पकड़ती है। बाहर छत के ऊपर पहले फ्लोर पे लोग रह रहे थे, छत से एक ड्रम लाया जाता है और ड्रम में पापा को ठूंसा जाता है। तब फिर बेटा बोल रहा है कि पापा को इसमें क्यों ठूंस रही हो? तो पापा का दोस्त यानी मम्मी का बॉयफ्रेंड कहता है कि पापा देखो रात में लड़ रहे थे, तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हारी मम्मी को जान से मार देंगे, राड हमने छुड़वाई, राड हाथ में ले रखा था, अब इनको बेटा मारना बहुत जरूरी हो गया था। अच्छा तो मार ही देती तो भागी क्यों भाई, भागी क्यों? तो कुल मिलाकर के पकड़ी तो जाओगी ही। किशनगढ़ बांस गांव का ये केस है, ये यूपी से
जाती हैं राजस्थान में किराए का कमरे लेती हैं। 1 महीने वहां पे काम करते हैं इनका पति। 1 महीने के अंदर भट्ठा बंद हो जाता है। ईंट भट्ठा में काम करने वाला पति को मार दिया गया। ईंट भट्ठा में काम करने वाला मुनीम जो सुपरवाइजर था उसके साथ भागने की प्लानिंग में, और बेटे के सामने लाश को ठूंस दिया गया। बेटे के साथ ही लाश को सुला दिया गया। बेटे के साथ ही दोनों मियाँ और मतलब पति को बॉयफ्रेंड से मिलकर के पत्नी ने मार दिया। अब बेटे की जिंदगी को इनको जरा सी ये नहीं कि पूरी जिंदगी ये पढ़ेगा लिखेगा कुछ करेगा लाइफ में, ये इसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी। हमारे पास 2 बच्चे और हैं, ये कर पाएगा? ये पूरा चश्मदीद गवाह बेटा बना, लेकिन ये क्यों नहीं सोच पाई कि बेटे की जिंदगी क्या होगी? क्योंकि दिमाग पे हवास, जोश, अकेले रह करके मनमानी से कि तरीकों से पूर्ण वीडियो देख करके शरीर की दुर्दशा यानी इंजॉयमेंट लेना। समझ में आ रही है हमें भी बात कि वहां पे सोच शक्ति खत्म हो जाती है। दोस्तों अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, जब से भारत देश में सीमा हैदर वायरल भाभी बनी हैं तब से दुनिया की औरतों के नखरे निकल चुके हैं। दुनिया की औरतें अपने पतियों की दुर्दशा कर रही हैं क्योंकि उनकी सोच अनपढ़ औरतों की ये है कि एक औरत पाकिस्तान से आकर के वायरल भाभी बन करके सरकार को इम्प्रेस कर रही है, सरकार उसका सपोर्ट कर रही है, पुलिस भी उसको कह रही है कि मच्छर तुझे नहीं काटने दूंगा, पूरी भारत की औरतों को मार दूंगा। तो मैं क्यों ना करूं, मैं तो यहाँ क्यों हूं, मैं क्यों नहीं कर सकती? लेकिन सबका सपोर्ट सरकार नहीं करेगी। नीले ड्रम में अपने देश के वासियों को मार के तुम भर दोगी तो किसके सहारे रहोगी? कौन तुम्हें आएगा, कौन सपोर्ट करेगा, कौन तुम्हारा पति बनेगा? सब एक तरफ से डरे हुए हैं। अभी पुलिस का एक सरकार का एक मामला और आया है, आपने सुना 2019 में लिविंग रिलेशनशिप का कानून निकला जिसमें आप पति के साथ रहते हुए किसी दूसरे के साथ सो सकती हो। लेकिन अभी एक कानून और आया है, मैंने सुना है, मैंने इसकी गाइडलाइन अभी कहीं वेबसाइट पे देखी नहीं है, लेकिन जिस बंदे के मुंह से सुना वो काफी नॉलेजेबल बंदा है जो कि कानून के ये जो लड़कियां मारी जाती लिविंग रिलेशन में इन पे खास बात करता है। वो बता रही थी महिला कि सरकार का एक कानून निकला है कि तुम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए बच्चे को अगर पैदा करती हो तो उस बच्चे को जो मिलेगा खाना पानी रोटी प्रॉपर्टी हिस्सा पढ़ाई लिखाई वो पति देगा। अब बताओ कहाँ जाएं औरतें और कहाँ जाएं मर्द? तो नीले ड्रम में घुसेरने से लेकर के उस पे कम्बल उड़ाने से लेकर के उसके ऊपर काला टंकी बंद डिब्बा ढक्कन बंद करने से लेकर के नमक की थैली उसमें उड़ेलने से, और इन लोगों ने सोचा था नमक इतना ज्यादा भर दिया है कि उसी में सड़ करके कंपोज्ड हो जाएगी, फिर हड्डी कहाँ फेंकोगी, हड्डी तो कंपोज्ड नहीं होगी। तो लेकर के सारा टोटल वाकयात बेटा देखता, सगा बेटा जिसके माँ बाप को मारा जाता है, उसके बाद वो बेटा पूछता है तो बेटे को गुमराह किया जाता है। ये वीडियो मैंने जो बनाई है, जो बताया है लाइव हिंदुस्तान क्राइम तक पे हमने सुना, बेटे की पूरी गवाही है 5 मिनट तक। बेटा ने एक एक सीक्वेंस में टोटल गिट्टी पे गिट्टी तार बिठा करके बताया कि मम्मी ने इस तरह से पापा को मारा और पापा के दोस्त ने भी मारा, और पापा शक करते थे इसीलिए ज्यादा पीते थे, लड़ाई करते थे। मम्मी की दोस्ती उनसे थी क्योंकि वो मम्मी को पैसा दिया करते थे और कमरे का किराया भी देते थे। तो दोस्तों ये कहानी रही नीले ड्रम की, यूपी से ही है ये कहानी, पर राजस्थान में फिल्माई गई है। और आगे के लिए आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।